नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि ओ लेवल कोर्स कौन कर सकता है, क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी जो डिग्री होती है, इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो कब तक के लिए मान्य होता है। इस तरीके के बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद ओ लेवल से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि ओ लेवल कोर्स को मैनेज कौन करता है। तो ओ लेवल कोर्स गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है नाइलेट। इसके द्वारा ये चीज मैनेज की जाती है, यानी ये कोर्स मैनेज किया जाता है। ओके, ओ लेवल कोर्स है क्या चीज? तो देखिए जी, ओ लेवल कोर्स जो है, ये पहली बात, एक और क्वेश्चन, एक और डाउट रहता है बच्चों में कि ओ लेवल और ट्रिपल सी में ज्यादा बेहतर कौन है। तो ट्रिपल सी एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है 3 महीने का, वहीं ओ लेवल जो है वो 1 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स हो जाता है। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं आपको। आप कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारी चीजों में निपुण बन जाते हैं। ठीक है, यह कोर्स जो होता है आपका, ये आईटी और कंप्यूटर फील्ड में करियर की शुरुआत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है। ओ लेवल का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके, तो ओ लेवल एक 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है जो आपको कंप्यूटर में एक डिप्लोमा दिलाता है, जो बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी जानकारी आपको देता है। अब आगे बात करते हैं कि ओ लेवल का जो कोर्स होता है, इसके करने के फायदे क्या हैं। तो अगर हम ओ लेवल कोर्स के फायदे के बारे में बात करें, तो पहला तो यह हो जाता है कि अगर हम किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पे ओ लेवल कोर्स भी मांगा जाता है। जैसे अगर आप लेखपाल की भर्ती आती है, एआरओ वगैरह की वैकेंसी आती है, ठीक है, अगर आप बीएससी एजी कर रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसी वैकेंसी आती रहती है जिसमें ओ लेवल मांगता है। तो ओ लेवल करने से आप बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी जो जॉब होती हैं जहां पे ओ लेवल मांगा जाता है, उसके फॉर्म में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वैकेंसी में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एक आईटी जॉब के लिए जा रहे हैं, एक डेस्क जॉब हमें करनी है, ठीक है, तो वहां पे भी ये ओ लेवल के जो सर्टिफिकेट होगा वहां पे भी काम में आएगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास में ओ लेवल की नॉलेज है, तो हम अपना खुद का भी कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, हम फ्रीलांसिंग जॉब भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां पे भी आपके लिए ओ लेवल रामबाण है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि अगर ओ लेवल आप करते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम में आपको 30 नंबर की छूट मिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ये हर एक एग्जाम के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट यानी नाइलेट की वेबसाइट पे आप जब जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहां पे आपको ये देखने को मिल जाता है। एक बार ये अनाउंस किया गया था। अगर आप ओ लेवल कोर्स किए हुए हैं, तो कुछ एग्जाम में 30 नंबर की छूट है और किसी किसी एग्जाम में आपको ओ लेवल करने पे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। जी हाँ, ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है। चलिए, अब आगे समझते हैं कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर हम ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे क्राइटेरिया है जो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, या फिर आप 10th के बाद में कोई आईटीआई वगैरह किए हो या पॉलिटेक्निक किए हो, ठीक है, तब आप ओ लेवल कर सकते हैं। या फिर नाइलेट का कोई भी कोर्स ऑलरेडी करके बैठे हो, ठीक है, और आप 10+ मतलब 12वीं पास है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी, अब कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि हम अगर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो क्या हम ओ लेवल कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हैं या फिर 10वीं के बाद आपने आईटीआई वगैरह कर रखा है, तो आप बिल्कुल ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसकी क्या योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी क्या है ओ लेवल कोर्स करने के लिए। अब इसके सिलेबस के बारे में समझ लीजिए कि ओ लेवल जो कोर्स होता है, इसमें क्या सिलेबस हमें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा है कि ओ लेवल में टोटल आपको 4 सिलेबस मिलते हैं पढ़ने के लिए। ओके, और हर सिलेबस का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोड नेम लिखा गया है, और यहाँ पे
सिलेबस का पूरा नाम लिखा गया है। जैसे पहला वाला जो सिलेबस है उसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ये पूरे सिलेबस का कंप्लीट नाम है और इसका एक कोड नेम भी दिया गया है M1R5। हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसिंग है, R5.1 हो चुका है, ठीक है, R5.1 है ना। अब ये है क्या चीज, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये M1R5 क्या है, या फिर यूं कह लें कि M1R5.1 क्या है। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे ये जो M1 लिखा है यानी ये हमारे सब्जेक्ट को बता रहा है, मॉड्यूल 1 यानी सब्जेक्ट 1, ठीक है। और वहीं पे R5 ये रिवीजन, R का मतलब है रिवीजन यानी रिवीजन 5th, यानी इस सिलेबस में ये 5वां बदलाव किया गया है। पॉइंट 1 जो है, अब 5वें बदलाव में भी एक छोटा सा बदलाव किया गया था, तो ये 5.1 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको देखने को मिले कि यानी M1R5, M2R5, ठीक है, तो आप समझ लीजिए M का मतलब मॉड्यूल 1 और R का मतलब रिवीजन 5th, यानी इस सिलेबस में 5वीं बार बदलाव किया गया है। नाइलेट हर 5 साल पे ओ लेवल के सिलेबस में बदलाव करती रहती है, तो ये R5th का यही मतलब है, ठीक है। अब पहला वाला जो कि हमारा है पूरा सिलेबस का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका पहला पेपर है यानी M1R5 जो है, इसी को अलग से नाइलेट ने एक कोर्स निकाल दिया है CCC, ठीक है, CCC। यानी अगर आप M1R5 की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए आप जो है CCC का सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि CCC वाले आपका सिलेबस पढ़ रहे हैं। दोनों बिल्कुल सेम चीज है, अलग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वही है, सेम है, बस नाम अलग अलग हो गया। और एक खास बात यह है ओ लेवल वालों के लिए कि पहले ऐसा होता था कि जो भी बच्चे ओ लेवल कोर्स करते थे बाद में उन्हें CCC की जरूरत पड़ती थी, तो वो CCC के लिए भी आवेदन करते, एग्जाम देते, फिर सर्टिफिकेट वगैरह आता है ना। लेकिन अब आपके लिए एक बढ़िया अच्छी बात यह हो गई है कि नाइलेट ने ऐसा कर दिया है कि जो भी बच्चा ओ लेवल कोर्स कर रहा होगा, अगर वह M1R5 पेपर पास किया है, ठीक है, M1R5 पेपर पास कर चुका है, तो वो CCC की मार्कशीट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अब आपको अलग से CCC कोर्स करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं तो बस आपको ओ लेवल में M1R5 पेपर पास आउट करना है। आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके कुछ ही दिन में, यानी आप मान के चले 1 महीना 1.5 महीने में आपके CCC की मार्कशीट आ जाती है, ठीक है। आप CCC की मार्कशीट बिना आवेदन के सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है बिल्कुल बेसिक जानकारी, कंप्यूटर का फंडामेंटल प्लस लिब्रे ऑफिस नाम का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं, जिसमें आप बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना सीख जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पेपर की तरफ, M2R5, यहां से जो आप ये 3 पेपर देख पाते हैं, ये टोटल कोडिंग वाली चीजें होती हैं, जहां पे आपको कोडिंग करना सिखाया जाता है, जो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीखते हैं सेकंड में वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ये पूरा नाम है। इसमें आप सीखते हैं किसी भी वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाता है, ठीक है, वेबसाइट को पब्लिश कैसे किया जाता है, और इसका आपका जो शॉर्ट नेम है वो है M2R5। और लेकिन आप लोग कौन सा पढ़ेंगे, R5.1, 5 कह लो 5.1 कह लो, वही सेम चीज है, बस एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस हुआ था, इस वजह से 5.1 आ चुका है, ठीक है। बाकी R5 और R5.1 सिलेबस वही है। अब तीसरे पेपर में यानी M3R5 में आप पढ़ते हैं वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 लैंग्वेज, वो है पाइथन, ठीक है। पाइथन नंबर 1 पे आती है लैंग्वेज में। इसमें आप सीखते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने के लिए कोडिंग की जाती है, कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा पेपर जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अगर आप हमारे कोर्स को लेंगे, ठीक है, आपको वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को लाइव करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से हम लाइव कोई भी IoT डिवाइस को डेवलप कर सकते हैं, ये करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा पेपर जिसमें आप IoT डिवाइस बनाना सीखते हैं, ठीक। और इसके बाद ये इतना आपका सिलेबस होता है, जिसमें आपको बाद में एग्जाम देने के बाद प्रोजेक्ट वगैरह भी सबमिट करना होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे इंफॉर्मेशन की इसका एग्जाम पैटर्न क्या है।
दोस्तों मैं बता दूं, इसका एग्जाम पैटर्न पहले होता था रिटर्न में, बहुत पहले, लेकिन आज से 2-3 साल मतलब पहले ही सिलेबस में बदलाव किया गया, एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया। अब ये बिल्कुल ट्रिपल सी की तरह ऑनलाइन हो चुका है। मतलब इसमें देखो, 100 नंबर का आपका जो है थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है, और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। देखिए यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम 100 नंबर, ये तो मान लो दोनों मिला के ठीक है, बट थ्योरी एग्जाम भी आपका 100 नंबर का होगा। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा, यहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 80 नंबर का, 20 नंबर का वाइवा होता है। तो दोनों मिला के 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाता है, ठीक है। एक ही दिन ये प्रैक्टिकल और वाइवा एक ही दिन होगा। आप प्रैक्टिकल दे रहे होंगे, एग्जामिनर आएंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर देना है, और ये 20 नंबर का वाइवा होता है और 100 नंबर का थ्योरी होता है, ठीक है। पास होने के लिए इतने मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे यहाँ पे आप यूं समझिए कि जो इसका कोर्स का ड्यूरेशन है वो 1 साल का है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो साल में 2 ही बार होता है, एक जनवरी, दूसरा जुलाई में। हर साल जनवरी और जुलाई में ओ लेवल कोर्स का एग्जाम कराया जाता है। और यहाँ पे पहले थ्योरी एग्जाम होता है, इसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 15-20 दिनों के बाद। उसका अलग से एडमिट कार्ड आता है, उसका भी सेंटर जाएगा, थ्योरी एग्जाम का भी सेंटर जाएगा, और आपको सेंटर पे जाकर के एग्जाम को देना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम समझते हैं कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कितनी लगती है। तो दोस्तों बता दें हम आपको कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको 500 रुपए कटवानी होती है जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। तो आपको 500 रुपए देना होगा। अब इस टाइम पे जितने भी लोग ओ लेवल कोर्स करना स्टार्ट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन इस समय बंद हो चुका है, ठीक है। अब आप अगस्त से फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, है ना। अगस्त के बाद से सितंबर अक्टूबर से आप समझिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जिनको भी जनवरी में एग्जाम देना है। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करके रखिए, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट आती है आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और जनवरी 2026 में ओ लेवल का आप पेपर दे सकें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का 500 रुपए कटता है, और इसके बाद जब आप पेपर लॉक करेंगे तो पर पेपर का 1100 रुपए कटेगा, है ना। एक पेपर का 1100 रुपए। लेकिन अगर आप एक बार में 2 पेपर देते हैं तो 2100 रुपए, ठीक है। 3 पेपर देते हैं तो 3100, 4 पेपर देते हैं तो 4100 रुपए। इस तरीके से आपका ये फीस कटती है, ओके। और रही बात टोटल कंप्लीट कोर्स की, जैसे अगर आप ऑफलाइन जाते हैं कहीं से कोर्स करने के लिए, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां पे कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं। कहीं पे 15,000 है, कहीं 16,000, कहीं 20,000, इस तरीके से चार्ज किया जाता है, ठीक है। वहीं आगे हम बढ़ते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की, सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होगा, ये भी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है। तो देखिए जी, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये नाइलेट के द्वारा प्रमाणित रहता है, यानी ये गवर्नमेंट की संस्था है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में काम करेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए होगा, और आप इसको सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी लगा सकते हैं, कुछ कंट्री में वहां पे भी ये वैलिड होता है, ओके। आपका ओ लेवल, तो ओ लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, और अगर आप इंटर पास है तो आपको ओ लेवल कोर्स कर लेना चाहिए, और खास करके तब जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हो, तब तो आपको ओ लेवल कोर्स कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में लगभग ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है, ठीक है। वही बात करते हैं कि ओ लेवल करने के बाद में क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। तो हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, कहीं पे जॉब ले सकते हैं, हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब ले सकते हैं, वेब डिजाइनर की जॉब ले सकते हैं, जूनियर प्रोग्रामर हम बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट हो गया, कहीं पे हम पढ़ाने के लिए लग सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से और भी गवर्नमेंट की जो ग्रुप सी वगैरह की वैकेंसियां आती हैं, वहां पे ये ओ लेवल कोर्स आपका काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा फील्ड, यहाँ पे कुछ ही फील्ड लिखी थी, इसके भी अलावा बहुत ज्यादा फील्ड होती हैं जहां पे ओ लेवल कोर्स जो है अनिवार्य होता है, और जहां जहां पे हम ओ लेवल कोर्स करने के बाद जॉब हमारी लग सकती है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, जॉब के पर्पज से आपको जानकारी दे दूं कि ओ लेवल जो कोर्स किए रहते हैं स्टूडेंट, तो नाइलेट हर साल, ठीक है, 4-5 महीने में रोजगार मेला लगाती है, सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो ओ लेवल पास आउट होते हैं, ठीक है। तो आप भी ओ लेवल कोर्स करने के बाद नाइलेट के इस नोटिफिकेशन का वेट करें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है रोजगार मेला वगैरह का, आप वहां पे जाके पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। इंटरव्यू दीजिए, कंपनियां आती हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें जी ओ लेवल कोर्स, तो ओ लेवल कोर्स
बहुत सारे लोगों को ये एक और डाउट रहता है कि हमें कहाँ से करना चाहिए। क्या हमें ओ लेवल कोर्स सिर्फ इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहिए या हम ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हैं? तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मोड में भी कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेस्ट लगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है। और अगर आप इंटर पास कर चुके हैं, ठीक है, या हाई स्कूल के बाद में आपने आईटीआई वगैरह या पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है, तो आपको ओ लेवल कोर्स कर लेना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके नॉलेज को भी बहुत ज्यादा बेहतर बना देता है कंप्यूटर की फील्ड में। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है, आपको कोडिंग की नॉलेज हो जाती है, जो आज के डेट में तो इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप जॉब के पर्पज से देखेंगे तब भी आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं पे ये सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सरकारी अगर आप तैयारी करेंगे तो वहां पे ओ लेवल मांगता है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो अभी आपने देखा कि क्या क्या इसके स्कोप है ना। तो ओ लेवल कोर्स बहुत ही ज्यादा बेहतर कोर्स है, इसीलिए हमने नीचे लिख रखा है यहाँ पे कि ओ लेवल जो है वो सफलता की कुंजी है आपकी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये सारी जानकारी सही लगी हो, ठीक है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और 18 मई 2025 शाम 5 बजे हमारा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप ट्रिपल सी, ओ लेवल, एडीसीए, डीएफए, डीसीए, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। और बहुत ही कम दाम पे हमने अपने कोर्स को रखा है, इतने कम दाम पे कहीं पे भी आपको कंप्यूटर कोर्स नहीं मिलने वाला। पूरे डिटेल्स में हम आपको हर एक टॉपिक समझाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।